हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इनी है और कुक विद मिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अष्टमी नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे घर में जिस तरह से अष्टमी नवमी का प्रसाद बनता है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूं। ये एकदम अलग रेसिपी है। आई एम श्योर ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए झटपट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जितना देसी घी डालेंगे। आप किसी और ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं जनरली प्रसाद को देसी घी में ही बनाती हूँ। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना जीरा। जीरे को हमने भून लेना है। किसी भी मसाले को हमने तेज आंच पे नहीं डालना है, इसलिए हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। जैसे ही हमारा घी का टेम्परेचर थोड़ा सा शांत हो जाएगा ना, ये मिनिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। घी का टेम्परेचर अब हमारा बहुत ही कम हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर। ठीक है, ये मैंने घर पे ही पीसती हूँ। घर पे पीसने से बहुत फ्रेशनेस सी रहती है। इसे डालेंगे। काले चने जब भी हम बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। सूखा धनिया आप इसे ज़रूर डालें। अगर आप हल्दी खाते हो तो आप ज़रूर हल्दी डालें। यहाँ मैं हल्की सी, बिल्कुल 1 पिंच जितनी मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालते हैं काले चनों में, नहीं तो इसका अपना एक कलर जो होता है वो नहीं आता। अब हल्का तीखा करने के लिए यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून जितनी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। कचकी बिठानी है तो बच्चों ने खाना है, तो बहुत ज़्यादा तीखा आप नहीं डालें, क्योंकि बाद में मैं इसमें हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ। बीच बीच में इसे चलाते रहे, क्योंकि घी हल्का गर्म है तो मसाला हल्का जलना नहीं चाहिए। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देगी ये, ज़रूर डालें। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डाल रही हूँ। अब आप गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। अब यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च और 1 इंच जितनी अदरक लेके इसे पीस लिया था। दरदरा पीसा है, आप चाहे तो बारीक भी पीस सकते हैं। इसे डालेंगे, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देगी ये, और हल्का सा तीखा भी लाएगी और अच्छा सा फ्लेवर भी दे देगी। तो इसे डालकर अब हमने भूनना है। यहाँ मैंने काले चने लेने के बाद इसे 2 घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो दिया था। आपने इसके बाद क्या करना है, इसका पानी निकाल देना है और साफ पानी में इसे 1/2 टेबलस्पून जितना नमक डाल के इसे 3 से 4 तेज आंच पर और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पका लेना है। इसे डालेंगे अब हम अपने मसाले में। अब इसे डालने के बाद हमने इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे इसका फ्लेवर ऐड हो जाए हमारे चनों में। इस अष्टमी नवमी पे आप ज़रूर मेरे तरीके से चने ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर बिल्कुल अलग चेंज आएगा आपके चनों में, और ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। माता रानी भी खुश हो जाएंगी। ये इतना टेस्टी प्रसाद बनने वाला है। अब इसे हमने 10 मिनट के लिए ढककर पकने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, चने हमारे पक चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून जितना घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो आप तब डालें। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितना आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप खटाई नहीं खाते हो तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देगा ये। अब इसे आप एक बार मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। चने तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब बिना हलवे के प्रसाद तो अधूरा ही है। तो चलिए अब हम बनाते हैं माता रानी का भोग प्रसाद में हलवा। हलवे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक कढ़ाई। अब मैं इसमें 2/3 कप जितना देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी में से हमने 2 टेबलस्पून जितना बचा लेना है। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक 3/4 कप जितनी सूजी ली है। अब 5 मिनट के लिए हमने इसे धीमी आंच पर ही भून लेना है। याद रखिएगा, धीमी आंच पर ही भुने, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से हलवे का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, ये जल जाएगा। इसलिए आपको धीरे ही आंच पे भूनना है। सूजी जब तक हमारी भून रही है ना, तब तक हम इसके लिए और प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक अलग बर्तन ले लिया है। जिस कप के नाप से मैंने सूजी नापी थी, उसी कप के नाप से यहाँ पे मैं चीनी नाप रही हूँ। हम इसमें 2 कप जितना पानी डालेंगे। देखिए उसी कप का यूज़ कर रही हूँ, आप घर के हिसाब से जो भी आपके पास कप हो उसके नाप से आप डाल सकते हैं। 2 कप जितना यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ।
रेशियो का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम हलवा बनाते हैं। यहाँ पे मैं हलवे के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 कप जितना मिल्क ऐड कर रही हूँ। यह ऑप्शनल है, बट इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। हमारा हलवा बहुत ही रसीला बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। अब हमने इसका सिरप नहीं रेडी करना है, सिरप तब तक पकाना है जब तक हमारी जो चीनी है वो मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। मैंने यहाँ पे सूखा कटा हुआ नारियल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। आप और भी अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। 2 यहाँ पे मैं स्लिट की हुई हरी इलायची डाल रही हूँ। अब इसे भी आप मिक्स कर दीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। चलिए चलते हैं अब अपनी सूजी की तरफ, देखते हैं वो कितनी भुनी है। सूजी भी हमारी हाफ स्टेज तक भुन चुकी है, बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हलवे के हमारे टेस्ट को और बढ़ा देगा। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून जितना बेसन लिया है। बेसन की जगह आप आटा भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अब इसे भी हमने सूजी के साथ भुनना है। बेसन डालते ही इसमें एक झाग सी बनती है, इससे आप घबराएं ना, ये अपने आप शांत हो जाएगी। अब बिल्कुल भी हमने इसे हिलाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम बेसन या आटा डालते हैं तो वो जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए आप कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहिए। बहुत ही बढ़िया ढंग से देखिए हमारी सूजी भून चुकी है। अब और पानी और चीनी के मिक्स को डालेंगे। अब हमने इसे धीमी आंच पर ही कुक कर लेना है, जिससे कि ये सूजी पक भी जाए और हलवा हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो जाए। देखिए बढ़िया ढंग से ये पक चुका है। पानी हमारा पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें जो 2 टेबलस्पून जितना मैंने देसी घी बचाया था ना, अब इसे डालेंगे। अब 2 मिनट के लिए हमने इस देसी घी में ही इसे भुनना है। आप एक बार इस तरह से बना के देखना, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। इस वक्त देसी घी डालकर 2 मिनट के लिए भुनने से ना हलवे में एक करारापन आ जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है। अगर आप बिल्कुल सेम रेशियो से बनाएंगे ना तो आपका हलवा भी इसी ढंग से बनेगा और सब आपकी तारीफ करेंगे, और स्पेशली माता रानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। चलिए हलवा तो हमारा रेडी हो गया है। अब बताइए क्या बचा है। अब बची है सिर्फ पूड़ियाँ, तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं पूड़ी का अपना आटा। यहाँ मैंने ले लिया एक परात और एक बड़ी कटोरी जितना मैंने आटा ले लिया है। आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून जितना सॉल्ट डालेंगे। अब यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून जितनी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अजवाइन को मैंने यहाँ पे पीस लिया था, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है पूड़ी में। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। अब इसे डालने के बाद हमने इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका उतना टाइट डो लगाएंगे जितना हम नॉर्मल रोटी के लिए लगाते हैं। आटा हमारा गूंद गया है। अब हम हाफ टेबल स्पून जितना ऑयल लगा के हमने अच्छे से तेल के साथ भी रिसा लेना है एक बार। बढ़िया सा हमारा देखिए डो रेडी हो चुका है। देखिए क्या बढ़िया सा डो हमारा रेडी हो गया है। अब 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से रेस्ट दे लीजिए। तब तक हम अपनी पूड़ी के लिए ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने एक ले लिया है चकला बेलन। अपने आटे से मैंने इस तरह से लोई बना ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो परोथन भी लगा सकते हैं, पर जिस तरह से आप मेरे नाप से अगर आटा गूंदेंगे तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। जैसे इसी ढंग से आप अपनी सभी पूड़ियों को बेल लीजिए। बढ़िया ढंग से देखिए हमारी पूड़ी बिल गई है। अब चलिए चेक करते हैं हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है या नहीं। बढ़िया ढंग से हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम अपनी पूड़ियों को इसमें डालकर तल लेंगे। बढ़िया से देखिए ये फूलनी शुरू हो गई है, बिल्कुल एकदम गुब्बारे की तरह ये फूल रही है।
इसी ढंग से हम अपनी सभी पूड़ियों को तल लेंगे। तो लीजिए, रेडी हो चुकी है अश्विनी नवमी की भोग प्रसाद की थाली। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।